Now today we are going to start with chapter number 16 on equality. In this chapter we will study about equality in Indian democracy. देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकग्नाइज करता है कि हर एक सिटीजन जो है वो क्या है, इक्वल है. ठीक है, वो क्या है, इक्वल है. एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन फ्रॉम वेरियस कास्ट, रीजन, ट्राइब, educational and economic background are recognized as equal. In democratic India, the principle of equality of all persons is recognized. Earlier, there was no law to protect people from discrimination. पहले कोई लॉ नहीं था जिससे हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन या इल ट्रीटमेंट से बचा सकते थे. लेकिन जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है, हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी आई, उसने क्या करा, हर एक इंसान को, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबको क्या माना है, इक्वल माना है. बट नाउ देयर आर सेवरल लॉज दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिगार्डेड एज इक्वल. हर एक जो इंसान है उसको ट्रीट करा है विद डिग्निटी और उसको क्या माना है, इक्वल माना है. दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स एवरी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. This means that every person from the president of the country to domestic worker, चाहे वो president हो चाहे वो domestic worker हो, सब क्या है, सबके लिए same law है. Second is no person can be discriminated against on the basis of their religion. कोई भी इंसान discriminate नहीं होगा religion के basis पे, race के basis पे, caste के basis पे और place of birth. Third is every individual has access to all public places, चाहे वो मेल्स हो, प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट्स. All person can use publicly available wells, roads and bathing ghats. कोई भी अगर सकता है इनको यूज कर सकता है. Fourth, every form of untouchability has been abolished. किसी भी तरह की untouchability नहीं होती, इसको abolish कर दिया. There are two ways in which government has tried to implement equality that is guaranteed. First is through the law or second is through the government programs or schemes to help marginal or disadvantaged groups. ठीक है, कुछ schemes निकालिए जिससे वो marginal और disadvantaged group को क्या कर सके, enhance. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. Government has also introduced several schemes to improve the life of communities and individuals. The schemes ensure better opportunity for the people who do not have this in past. ठीक है, better opportunity, लोगों को क्या दी, better opportunity provide करी with the different schemes and programs. सबसे पहले मिड डे मील स्कीम की बात करते हैं. ये जो स्टेप था गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया था. ठीक है, इसने क्या इंट्रोड्यूस करा था कि जो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को पका हुआ कुक्ड लंच प्रोवाइड करेंगे. मतलब उनको ये लगा था कि अगर बच्चों को हम खाना देंगे तो इस लालच में कहाएंगे स्कूल आएंगे, तो इसलिए मिड डे मील स्कीम का स्टार्टअप करा. तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस इन 2001 और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टार्ट द प्रोग्राम इन द स्कूल विद इन 6 months टाइम. 6 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने सारी स्टेट्स को बोल दिया कि आपको ये प्रोग्राम स्टार्ट करना है. नाउ बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील. अब भाई कुछ बेनिफिट्स होंगे, इसलिए ही गवर्नमेंट ने स्टार्ट करवाई होगी. मोर ऑफ पुअर चिल्ड्रंस हैव बिकम इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल. मतलब खाने के लालच में वो डेली स्कूल आने लगे. ठीक है, इनरोल करने लगे ज़्यादा बच्चे. टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफ्टन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस शोज इम्प्रूवमेंट. टीचर ने ये भी रिपोर्ट करा कि पहले बच्चे लंच करने घर जाते थे और वापस आते ही नहीं, लेकिन जब से स्कूल में लंच मिलने लगा तो जो उनसे अटेंडेंस है वो भी इम्प्रूव हो गई. मदर्स हुज अर्लियर हैज टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू. मदर्स जिनको भी अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाकर अपने काम को बीच में इंटरप्ट करके वो उनको नहीं करना पड़ता था. एंड द प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस. चिल्ड्रन जो थे वेरियस कास्ट के वो स्कूल में ईट करते थे मील टुगेदर और क्वाइट फ्यू प्लेसेस, और जो दलित वुमेन थी उनको एम्प्लॉय करा गया था टू कुक द मील. तो जो रिलीजियस वाली वो थी, कास्ट डिफरेंसेस था, वो भी हट गया. मिड डे मील प्रोग्राम है ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु ऑफ्टन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज दे आर हंग्री. देखो हम भी अगर हम भूखे हो गए
तो हम इस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जो पुअर बच्चे जिनको खाना ही नहीं मिलता था तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे स्टडीज़ में, तो इसलिए ये क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still need to be done. While midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children. इससे क्या हुआ है, जो अटेंडेंस है, एनरोलमेंट है पुअर चिल्ड्रंस की, वो क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। एंड देयर आर बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री between schools that are rich and attend and those that are poor attend. Even today there are several schools in the country in which Dalit children discriminate. अब भी बहुत सारे स्कूल हैं हमारे इंडिया में जिनमें दलित बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करा जाता है और अनइक्वल ट्रीट करा जाता है। इन चिल्ड्रंस को फोर्स करा जाता है अनइक्वल सिचुएशन में, एंड देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड। पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन थ्रू द लॉ कंसीडर्ड। ठीक है, वो तब भी इक्वल नहीं मानते थे। ठीक है, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। इवन दो पीपल वर आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, they continue to paper unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic stature because they are women. ये नहीं है कि सभी को, it is only when people begin to believe that no one is inferior and every person deserves to be treated with dignity that the present attitude can change. जो present attitude है लोगों का discrimination का, उसको क्या करना है, change करें। Establishing equality in democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute. Now, issues of equality in other demos. अब कुछ issues मैं आपको बताऊंगी हमारी democracy के related to equality. In many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be a major issue around which communities struggle. ठीक है, ये major issue था जिससे हमारी जो कम्युनिटी है वो क्या कर रही थी, स्ट्रगल। जैसे आपकी यूएस से अफ्रीकन अमेरिकन whose ancestors were slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. ठीक है, ये जो आपके जो अफ्रीका के लोग हैं वो डिस्क्राइब, अमेरिकन जो हैं वो अफ्रीकन को अब भी इंफीरियर मानते हैं। ठीक है, this is despite the fact that movement was conducted to push the equal rights for African and American. इसलिए एक मूवमेंट शुरू करी गई 1950 लेट 1950 में, जिसमें आप पुश करोगे इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन एंड अमेरिकन। बिफोर दिस मूवमेंट अफ्रीकन एंड अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वर डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ, और वो इक्वालिटी को उनकी डिनाई करा दी। फॉर इंस्टेंस वाइल ट्रैवलिंग बाय बस दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, या तो बैक पे बैठते थे और उनको सीट पे से उठा दिया जाता। रोज पार्क की बात करते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन भी tried from along that work. She refused to give her seat on a bus to a white man on 1 December. And her refuse that day started a huge agitation against the unequal ways in African Americans were treated, which become to be known as civil rights movement. एक बार क्या हुआ, उसने क्या करा, उसको सीट देने से मना कर दिया, और ये जो मूवमेंट थी ये बहुत बड़ी क्या हो गई, सिविल राइट मूवमेंट बन गई। 1964 में हुई थी। ये प्रोहिबिट करती है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और नेशन। It also stated that all the school would be open to African American children and they would no longer have to attend a separate school. कि अब इनको सेपरेट स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, एक ही स्कूल खुलेगा जिसमें दोनों पढ़ेंगे। Majority of African Americans continue to be the amongst poorest people. Most African American children can only afford to attend गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, उससे वो जो खाली गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते थे। ठीक है, कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट हु इधर गो टू प्राइवेट स्कूल और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर हाईली रेटेड एज प्राइवेट। वहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल को हाईली रेट करा जाता था एज कंपेयर टू प्राइवेट। नाउ चैलेंजेस देखो, डिफरेंट चैलेंजेस थे। पॉलिटिकल वायलेंस थे, इलिटरेसी, ठीक है, आपके क्या था, करप्शन था, सोशल इनइक्वालिटी थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, पॉवर्टी थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, कम्युनिकेशन बायसेस थे। ये डिफरेंट चैलेंजेस थे हमारी डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी कंसीडर्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिमांड फॉर ग्रेटर रिकग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी।
The recognition of all persons as equal and for dignity to maintain central to this. ठीक है? Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion. ठीक है? और no citizen on the grounds of any religion are not subject to be any disability, liability, restriction. उनको कोई restriction नहीं होगा. ठीक है? जैसे वो किसी भी शॉप को एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हैं, और वो किसी भी जगह का वेल टेंट, बाथिंग रोड्स, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट को यूज कर सकते. ठीक है? चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज इवैल्यूएशन टाइम. Very short answer type question. Which principle is recognized by the Constitution of India? इसका equality का principle. Mention two ways in which government and India tried to establish equality. या दो ways बताने, ठीक है, जिससे वो equality. What is midday meal scheme and what is universal adult pension? Midday meal क्या थी? लोग बच्चों को क्या दिया जाता था? खाना दिया जाता था, फ्री नेट कुक्ड लंच दिया जाता था. और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? जो एज है जिनकी 18 और अबव, वो उनको राइट टू वोट का अधिकार. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. मेंशन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी. प्रोविजंस बताने हैं आपको. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील? मैंने आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बताए थे मिड डे मील को, कि बच्चों में स्कूल आना शुरू कर दिया, ज़्यादा इनरोलमेंट हो गई, अटेंडेंस इंप्रूव हो गई, मदर्स को अपने काम को इंटरप्ट करके बीच में उनके लिए खाना बनाना नहीं पसंद. व्हाट आर सिविल राइट मूवमेंट? क्या थे सिविल राइट मूवमेंट? वो आपको बतानी है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. आपको मेरे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया था इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी. आपको वो विच आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्या चैलेंजेस हैं? जैसे आप पॉवर्टी लिख सकते हो. ठीक है? पॉवर्टी हो गया आपका, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इलिटरेट हो गया, कम्युनिकेशन बायसेस हो गई. सब क्या है? चैलेंजेस. हु वाज रोजा पार्क एंड व्हाट वाज हर कंट्रीब्यूशन टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन द सोसाइटी? ठीक है? रोजा पार्क, शी वाज अ वुमन, अमेरिकन अफ्रीकन वुमन थी, और उन्होंने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करा? उन्होंने कहा कि एक स्कूल खोला जाएगा जिसमें दोनों पढ़ेंगे, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे वो अमेरिका. इन विच take the correct option. In which year Supreme Court asked all the state government to begin midday meal program? कब बोला था? 2001 में. Now the ancestors of African American were the slaves who were brought over from, वो कहाँ से लेके आए गए थे? They were brought from Africa. The Civil Rights Act of 1964, जो Civil Rights Act है 1964 का, वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो रेस हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो नेशनल ओरिजिन. जो मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन थे वो क्या थे? वाइट थे, रिच थे, पुअर थे, या पॉलिटिशियन थे. दे वर वाइट. इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे ड्यू टू स्लो चेंजेस इन द एटीट्यूड्स. ठीक है? एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.